नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश में अगर इस समय शिवराज सरकार की बात की जाए तो हर कोई परेशान नजर आ रहा है। बात कर लें अगर हम युवाओं की, जब सरकार उपचुनाव में जीती, बनी शिवराज सरकार, तो युवाओं को उम्मीद थी कि रोजगार मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर कुंदन जैसे युवा जान देने को मजबूर हैं रोजगार की वजह से। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ईमानदारी की बात करते हैं, ईमानदार अधिकारियों को चाहते हैं, लेकिन जब ईमानदारी से कोई काम करता है तो ना जाने उनकी आंखों में खटकने लगता है। ये हम नहीं कह रहे, मध्य प्रदेश में उदाहरण कह रहे हैं। चाहे हम बात कर लें चंबल क्षेत्र में, अभी हाल ही में वन विभाग की एसडीओ श्रद्धा पांडे को तबादला कर दिया गया मात्र 94 दिन के अंदर। इससे पहले मुरैना में एसपी थे सुनील पांडे। जब शराब से कई लोगों की जान गई, सुनील पांडे को लाया गया, अच्छा काम किया, उनकी आंखों में खटक गए, हटा दिया। आईएएस लोकेश जांगड़ को बड़वानी से भोपाल भेज दिया गया। तो क्या शिवराज सरकार सिर्फ दिखावे के लिए ईमानदारी का ढोंग करती है ट्विटर पर कि हम ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदारी से जब कोई काम करना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, तो उसे सुनना पसंद नहीं करते। आज इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक। नई दुनिया, नवभारत जैसे अखबारों में काम किया है, कई इलेक्ट्रॉनिक चैनल में बतौर संपादक काम किया है। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरल टॉक में। धन्यवाद धन्यवाद गिरिराज जी। सभी युवाओं से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। राकेश जी, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कुंदन राजपूत, जो कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से थे। यह युवा अपना दर्द कह गया, अपने मन की बात कह गया। जाते जाते सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम लिख करके गया है, उनके नाम संदेश छोड़ करके गया है। क्या कहेंगे आप, अगर यह सीएम शिवराज सिंह चौहान विपक्ष में होते तो इस समय बवाल हो चुका होता? देखिए गिरिराज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुंदन का जहां तक मामला है, कितना हृदय विदारक है कि वो अपना वीडियो बना के वीडियो संदेश में अपनी बेरोजगारी की व्यथा बता रहा है और इसके बावजूद सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है। असल में सत्ता जो है, चाहे वो किसी भी दल की हो, सत्ता बहुत संवेदनहीन हो चुकी है। राज्य की सत्ताएं हों अलग अलग राज्यों में, या केंद्र की सत्ता हो, जो लोक हितकारी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो एक तरह से बिखर गई। सरकार को लोक की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ सत्ता बचाए रखने के लिए येन केन प्रकारेण प्रपंच रचे जाते हैं। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है गिरिराज जी कि इस वक्त देश में कितने करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, इसका आंकड़ा भी सरकार बताने को तैयार नहीं। लेकिन अन्य एजेंसीज जो सर्वे वगैरह के आधार पर बताती हैं, अपना आकलन करती हैं, उससे साबित है कि देश इस वक्त आजादी के बाद सबसे बड़े बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। मध्य प्रदेश की जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का आलम यह है कि जो शिवराज सिंह 18 महीने जब उनकी सरकार नहीं थी तो अतिथि शिक्षकों को, संविदा शिक्षकों को जो वो भरोसा दिलाते थे, सरकार में आने के बाद उन्हें भूल गए। कितने अतिथि विद्वान अब तक आत्महत्या कर चुके हैं या बीमारी बदहाली के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं, ये सोशल मीडिया पर हम और आप जानते हैं जी। तो सरकार, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर शिवराज सिंह अभी विपक्ष में होते तो क्या कर रहे होते। यही तो दुर्भाग्य हमारे राजनीतिक पूरे तंत्र का, कि जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो वो जनता का दुख दर्द भूल जाती है। बिल्कुल। और इस वक्त यही हो रहा है कि मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में युवक लोग बेरोजगार है, युवक युवतियां, कि अब उनके पास आत्महत्या के सिवा कोई चारा उन्हें नहीं दिखाई दे रहा। यद्यपि मैं आपके चैनल के माध्यम से, सरल टॉक के माध्यम से अपने युवा साथियों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि इस तरह का आत्मघाती कदम न उठाएं जैसा एक युवा हमारे साथी कुंदन ने उठाया। जी, आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है, जूझना होगा, लड़ना होगा इस समाज में। बिल्कुल। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपका एक लंबा अनुभव है, सब चीजें आप समझते हैं। कुंदन जो जाते जाते नाम लिख करके गया है, संदेश लिख करके गया है और बेरोजगारी वजह बताई है और साफ तौर पर कह रहा है कि आगे और भी बेरोजगार आत्महत्या के लिए जो मजबूर होंगे। क्या युवाओं ने हमें कमेंट किए, लोग कह रहे हैं कि सीएम शिवराज पर एफआईआर होनी चाहिए। अगर ये विपक्ष में होते और इस तरीके से कोई मुख्यमंत्री के नाम जो है लिख के चला जाता तो शायद मांग करने लगते एफआईआर की। देखिए, कानूनी प्रावधान तो ये है ही कि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का जो कानून है, जिस भी व्यक्ति पर वो संदेह व्यक्त किया जाए, और खासतौर से ये तो एक तरह से आत्महत्या पूर्व बयान है उसका, ये डाइंग डिक्लेरेशन है। आत्महत्या से पहले वो जो लिख के गया है, उसके दस्तखत हैं, वीडियो है, वीडियो में नाम ले रहा है, सारी चीजें हैं।
तो मैं समझता हूं कि कानूनी प्रक्रिया तो यही है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एक शुरुआती जांच और कानूनी तौर पर पुलिस उनका नाम तो कम से कम लिखे, लेकिन यह संभव नहीं है। हमारे प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख हैं, मुझे नहीं लगता उनके खिलाफ कोई पुलिस, कोई प्रशासनिक तंत्र उन्हें आरोपी बनाएगा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का। हाँ, ये बात सही है कि अगर वे विपक्ष में होते और कमलनाथ या दिग्विजय सिंह या कोई XYZ मुख्यमंत्री होता तो ये मांग खुद शिवराज सिंह कर रहे होते। पर इस वक्त ऐसे संवेदनहीन दौर में हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि आगे और कोई आत्महत्या ना करे, जो कुंदन अपने वीडियो में कह गया है दूसरे लोग। बिल्कुल जी। राकेश जी, अगर हम बात करें चंबल क्षेत्र की, रेत अवैध खनन एक बड़ी समस्या रहा है और हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि सरकारें बड़ी चिंता जताती हैं, लेकिन ऐसा नजर आता है कि सिर्फ चिंता जताती हैं। अगर कोई अधिकारी वहां पर कार्य करे तो उसे तुरंत तबादले का तोहफा दे दिया जाता है। मात्र श्रद्धा पांडे इसका एक उदाहरण नहीं है। कई आईपीएस अधिकारी पहले जान दे चुके हैं। आईपीएस नरेंद्र जो है, और इससे पहले अगर हम सुनील पांडे जी की बात करें, उनको भी जो है लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर हटा दिया गया। देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल में रेत माफिया बहुत सशक्त है और वो अपनी दम पर नहीं है, उसे राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। सरकारें किसी की भी रही हो, ये रेत माफिया कभी काबू में नहीं आया। और आपने नरेंद्र कुमार सिंह, जो उस वक्त आईपीएस ऑफिसर थे मुरैना में, उन्हें ट्रैक्टर से कुचल के मार दिया गया था। उसके बाद भी ये अवैध उत्खनन का सिलसिला कभी रुका नहीं। शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार लगातार इस पर बड़े बड़े वादे करती है, दावे करती है। कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों में एक राय नहीं हो पाती। यशोधरा राजे कुछ कहती हैं, नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया कुछ और कहते हैं। कुछ कुल मिलाकर प्रकारांतर से सत्ता के संरक्षण में रेत का अवैध उत्खनन आज भी जारी है। शिवराज सिंह चौहान अफसरों को खंबे से लटकाने की बात करते हैं, माफिया को 10 फुट जमीन के भीतर गाड़ने की बात करते हैं, लेकिन दोनों ही तरफ उनका कहा हुआ कभी पूरा नहीं होता। जो अच्छा काम करने के अधिकारी हैं, करने वाले अधिकारी हैं, जैसे आपने श्रद्धा पांडे का नाम लिया, उन्हें मात्र 90-94 दिन में हटा दिया गया। उनके ऊपर हमला हुआ, उन्हें प्रताड़ित करने की वहां जमीनी कार्रवाई के समय कोशिश की गई और सरकार ने बजाय उन्हें संरक्षण देने के उन्हें वहां से हटा दिया। और श्रद्धा के अपने विभाग के ACCF ने चिट्ठी लिखी है सरकार को, बड़े बड़े अखबारों में पहले पेज पर खबर छपी है कि अगर इस तरह अच्छा काम करने वाले अधिकारी हटाए जाएंगे रेत माफिया के दबाव में, तो तंत्र पर, उनके विभाग पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उनका मनोबल टूटेगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा सरकार को। सुनील पांडे पुलिस में एक अच्छे साफ सुथरी छवि वाले अधिकारी, अच्छा काम कर रहे थे। और जो आबकारी विभाग की गलती थी, जो उस वक्त जहरीली शराब से इतनी बड़ी संख्या में लोग मरे, आपको आश्चर्य होगा गिरिराज, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि एक उपायुक्त थे, उनके ऊपर मंत्री ने बयान दिया कि उन्हें हटाया जा रहा है, उन्हें लाइन हाजिर किया जा रहा है, उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। एक्साइज कमिश्नर ने दूसरे दिन कह दिया उनको नहीं हटाया जा रहा, और सचमुच अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि आबकारी विभाग जिम्मेदार था उसके लिए, और तबादला हो गया SP का। बिल्कुल, ये प्रक्रिया लगातार मध्य प्रदेश में चल रही है। एक तो प्रशासनिक तंत्र का भोकाल, जो इकबाल होता है, वो नहीं रहा, क्योंकि अपराधियों और माफिया पर सत्ता का संरक्षण। जी गिरिराज। राकेश जी, क्या आपको नहीं लगता एक महिला, श्रद्धा एक महिला थी, इतना अच्छा काम कर रही थी, लेडी सिंघम के नाम से उन्हें चंबल क्षेत्र में जो लोग जान रहे थे, अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी तारीफ में कहते, उनका सम्मान करते, तो चंबल क्षेत्र की महिलाओं में, बच्चियों में मनोबल बढ़ता, बजाय इस तरीके की कार्रवाई को लेकर के? क्योंकि आज कितने युवा जो चंबल से IAS और IPS निकल रहे हैं, अगर इस तरीके की कार्रवाई होंगी तो युवाओं में किस तरीके का संदेश जाएगा? निश्चित तौर पर अगर एक महिला अधिकारी, खास तौर से, वैसे तो सभी तरह के प्रशासनिक तंत्र को संरक्षित करने की जिम्मेदारी राजनीतिक तंत्र की है, सरकार की है, मुख्यमंत्री की और मंत्रियों की है, लेकिन एक महिला अधिकारी होने के नाते उन्हें थोड़ा अतिरिक्त प्रश्रय और सरकार का वरद हस्त मिलना चाहिए था, और अच्छे काम के लिए। जहां तक ग्वालियर चंबल अंचल में महिलाओं का प्रश्न है, निश्चित तौर पर जो अनुपात है वो भिंड मुरैना में कम रहा है हमेशा, जो लिंगानुपात है लड़का लड़की का, स्त्री पुरुष का। और ऐसे में एक महिला अधिकारी उस क्षेत्र में जब अच्छा काम करती है तो वहां के स्थानीय जो नागरिक हैं, महिलाएं हैं, युवतियां हैं, उन्हें प्रेरणा मिलती है, वे इस तरह के काम के लिए, नौकरी में आने के लिए प्रयास करते हैं, उन्हें उत्साह मिलता है। लेकिन जब इस तरह तंत्र हतोत्साहित करता है
तो बाकी पूरे समाज में भी ये संदेश जाता है कि अच्छा काम करने वालों के लिए कोई जगह इस समाज में नहीं। बिल्कुल। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जब सरकार फंस जाती है किसी मामले में या सरकार पर सवाल उठने लगते हैं, जैसे मुरैना में शराब कांड हुआ, कई लोगों की जान गई। कोरोना के काल की बात करें, जब ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के विपरीत स्थितियां थी, तो जो है आकाश त्रिपाठी जी को लाया गया व्यवस्था संभालने के लिए, उनको भी प्रभार दिया गया। तो जब सरकार फंस जाती है तब उन्हें ईमानदार अधिकारी याद आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही उस समस्या से निकल जाती है तो कहते हैं जाइए मंत्रालय में आराम कीजिए। बिल्कुल यही हो रहा है लगातार। ये पिछली सरकारों में भी शिवराज सिंह, आपको याद होगा 2018 में विधानसभा चुनाव हारे हैं, उससे कुछ महीने पहले उनके जो बयान थे क्षेत्रों में, मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा था मैं खंबे पे लटका दूंगा एसपी कलेक्टर को। इस तरह की जो हतोत्साहित करने वाली बातें तंत्र को भी, जो अधिकारी, जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उनके भीतर भी तो एक अपमान की भावना लाते होंगे। जो अच्छा काम करने वाले हैं, आईएएस या आईपीएस या छोटे से छोटे अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे थानेदार हो, टीआई हो, एक्साइज इंस्पेक्टर हो, कोई भी मुखिया, प्रदेश का मुखिया, उन्हें अगर खंबे से लटकाने की, उल्टा लटकाने की बात करे तो ये उस तंत्र का भी अपमान है जिस तंत्र के भरोसे राजनीतिक सत्ता शासन चलाती है। कोई सरकार चलाने में मुख्यमंत्री जमीन पर कार्रवाई नहीं करता। बिल्कुल। सरकार और तंत्र चलाने का काम तो अधिकारी कर्मचारी करते हैं, चाहे छोटे से छोटा कर्मचारी हो, पटवारी हो, आरआई हो, सिपाही हो, और वहां से लेकर आईएएस आईपीएस तक। तो उनके मान सम्मान की रक्षा करने की बजाय उनके लिए इस तरह के अपमानकारक जब आप डायलॉग देते हैं, और ये सिर्फ डायलॉग ही साबित होते हैं। बिल्कुल। गिरिराज जी, आप बता दीजिए कि प्रदेश में माफिया खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं, इंदौर में भी शराब माफिया गोली चला रहा है खुलेआम आमने सामने। बिल्कुल। अब गृह मंत्री कह रहे हैं एनएसए लगाएंगे, फलाना करेंगे, लेकिन हौसले कितने बुलंद हैं माफिया के। ये ग्वालियर चंबल से लेकर मालवा तक आप देख सकते हैं। बिल्कुल, आपने हौसले बुलंद की बात की। यहाँ पर हम जिक्र करना चाहेंगे आईएएस लोकेश जांगड़ का, जिनको लेकर के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कह रहे थे कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, जबकि खुद को आईने में नहीं देख रहे हैं कि खुद की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड कितना खराब है। एक आईएएस अगर ईमानदारी से काम कर रहा है तो ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, भ्रष्टाचार कर रहा है तो फिर वो ईमानदार है। ट्रैक रिकॉर्ड विश्वास सारंग जी से कहिए कि उनकी सीआर दिखा दें, जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है। अगर लोकेश जांगड़ जब से सेवा में आए हैं और अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब था तो अब तक भी वे वहां पर उस पद पर क्यों थे? खराब ट्रैक रिकॉर्ड वाला आदमी एक जिले में कलेक्टर के बाद नंबर 2 की पोस्ट में कैसे था जी? ये बात इस तरह से साबित होती है कि मंत्री महोदय के पास लोकेश जांगड़ को हटाने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई तार्किक बात नहीं है, तो उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड का रोना रो दिया। मेरा बहुत स्पष्ट प्रश्न है, अगर हो सकता है ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो लोकेश जांगड़ का, लेकिन उनके ट्रैक रिकॉर्ड में कितनी बार उनको मेमो दिया, कितनी बार वरिष्ठ अधिकारियों ने कोई विभागीय जांच की, क्या उनकी सीआर में एबीसी क्या लिखा हुआ वो बताइए। उनके खिलाफ कब कब कार्रवाई शासन ने की, किसी ने मना नहीं किया। मुख्यमंत्री चाहे प्रमुख सचिव, चाहे चीफ सेक्रेटरी जो मुख्य सचिव है प्रदेश के, वे बताएं। इकबाल सिंह बैंस से पूछना चाहिए कि भाई ये लोकेश जांगड़ की ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, तो कब कब चीफ सेक्रेटरी की तरफ से उन्हें कोई नोटिस जारी हुआ, कब उनकी कोई विभागीय जांच हुई? क्या एक भी विभागीय जांच हुई है? क्या उन्हें कोई चेतावनी पत्र दिया गया है? क्या उनके सीआर में कोई प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज है जी? बिना इसके सिर्फ ये कह देना उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है क्योंकि उन्होंने सरकार से सवाल पूछ लिए अपने कामकाज को लेकर, अपने वरिष्ठ अधिकारी, अपने कलेक्टर की रीति नीति के खिलाफ उन्होंने सवाल उठा दिया, तो आप कहने लगे उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। जी बिल्कुल जी। राकेश जी, अभी जो हाल ही में जो सवाल उठा है जासूसी को लेकर के, हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कह रहे हैं कि हम ऐसे व्यक्ति से क्या वो करें जो आलू से सोना बनाए, उस पर तो हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बात आ जाती है रोजगार की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। युवा हजारों ट्वीट कर रहा होगा, डेली उनके हैशटैग चलते हैं इतने महीनों से। चयनित शिक्षक सबसे बड़ा उदाहरण है जो परीक्षा पास करके बैठा है, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। देखिए गिरिराज, भारतीय जनता पार्टी में शिखर नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ताओं तक का जो बौद्धिक स्तर है, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं जी। मुख्यमंत्री की भाषा भी एक ट्रोल आर्मी के आईटी सेल के सिपाही से ज्यादा सम्मानजनक नहीं है। वे जिस आलू से सोना की बात कर रहे हैं, उन्हें यह नहीं पता कि वो एक फर्जी वीडियो है। राहुल गांधी ने वैसा कहा ही नहीं था, वो तो नरेंद्र मोदी के एक बयान का उदाहरण मुहावरा बनाकर कह रहे थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के बौद्धिक स्तर का
कि वो आईटी सेना और ट्रोल आर्मी के किसी कार्यकर्ता 2 रुपए पर प्रति ट्वीट करने वाले की भाषा में बात कर रहे हैं जी। जहां तक जासूसी का प्रश्न है, वो कोई अकेले भारत में नहीं, इतने दुनिया के इतने सारे देशों में खुला है, अंतरराष्ट्रीय मसला है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। शिवराज सिंह तो ऊपर से निर्देश था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, उन्होंने कर दी। आज कमलनाथ करने वाले हैं जी। आज पूरे देश के हर राज्य की राजधानी में कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आपने ठीक कहा, उनके पास जीवन और समाज से जुड़े हुए असली सवालों के जवाब नहीं है, उनके पास बेरोजगारी का जवाब नहीं है। ट्विटर पर आपने ठीक कहा, पिछले महीनों से बेरोजगारी को लेकर हैशटैग चलता है, नंबर 1 ट्रेंड करता है, मोदी जी को टैग करके होता है। योगी, शिवराज सिंह, सभी राज्यों के, कांग्रेस के शासित राज्यों या अन्य पार्टियों के, बेरोजगारी किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। बेरोजगारी राष्ट्रीय विषय है, हर राज्य में लोग बेरोजगार हैं। उस मुद्दे पर तो आप सवाल भी पूछेंगे। पेट्रोल की कीमतों पर भी अब आप में से किसी मित्र ने सवाल पूछा तो शिवराज सिंह मुंह फेर के चले गए बिना जवाब दिए। बिल्कुल। आज मध्य प्रदेश में 112 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, उसको भी कांग्रेस के मत्थे मढ़ देते हैं। बिल्कुल। तो ये जो पाखंड है भारतीय जनता पार्टी का, वो धीरे धीरे समाज और जनता के सामने खुल रहा है। बिल्कुल। जनता कब चेतेगी हम नहीं जानते। जी राकेश जी, चलते चलते हम एक सवाल और करना चाहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है किसानों, अतिथि शिक्षकों के लिए तलवार और ढाल की बात की, सड़कों पर उतरने की बात की। अतिथि शिक्षक वहीं का वहीं है, सिंधिया की स्थिति जरूर बदल गई, उनको राज्यसभा सांसद बना दिया गया, नागरिक उड्डयन मंत्री बन गए, लेकिन बेरोजगार की स्थिति नहीं बदली, अतिथि शिक्षकों की नहीं बदली। तो इस प्रकार की बात कहना क्या एक ढोंग साबित नहीं है? ये केवल हम सड़कों पर उतरेंगे लेकिन दिखाई नहीं दिए, जबकि छाती चौड़ी करते थे हम सड़कों पर उतरेंगे। देखिए गिरिराज, मैं बार बार कहता हूं, जब उन्होंने दल बदल किया था कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, तब भी मैंने हर डिबेट में, हर चैनल पर कहा था कि वे जिस दिन दल बदल कर रहे थे उसके मात्र 7 दिन पहले वे गुना शिवपुरी अपने संसदीय क्षेत्र में मंच पर खड़े होकर करोड़ों रुपए के कर्ज माफी के सर्टिफिकेट बांट रहे थे किसानों को। उनकी ट्विटर टाइमलाइन पर, उनके फेसबुक पेज पर वो फोटो, वो सर्टिफिकेट मौजूद हैं जिसमें उन्होंने लिखा आज मैंने 97 करोड़ के कर्ज माफी के सर्टिफिकेट बांटे। कमलनाथ सरकार जिंदाबाद कर रहे थे 7 दिन पहले। और अब वे भारतीय जनता पार्टी में जाते ही वे सारी बातें भूल गए हैं। अब आप उनसे उम्मीद मत कीजिए, अब वे भी बीजेपी के आईटी सेल जैसे तर्क देने लगे। अभी किसी ने उनसे महंगाई को लेकर सवाल पूछा था, तब उनका जवाब भी वही था जो आईटी सेल देता है। उन्हें जो उनकी जो डील थी, उन्हें जो हासिल करना था, वे किसी सैद्धांतिक कारण से, किसी वैचारिक कारण से दल बदल करके नहीं गए। वे चूंकि लोकसभा चुनाव हार गए थे गुना शिवपुरी में, उससे जो उनको जो व्यथा हुई, उससे जो फ्रस्ट्रेशन हुआ उन्हें, उसकी वजह से सत्ता के बिना वे रह नहीं पा रहे थे, तो वे राज्यसभा में चले गए दल बदल करके और मंत्री बन गए। तो अब आप उनसे उम्मीद करें कि वह अतिथि शिक्षकों की बात करेंगे या किसानों की कर्ज माफी की बात करेंगे, भूले से भी एक शब्द अब वे नहीं बोलेंगे। हो सकता है वे 112 रुपए के पेट्रोल की कीमतों को भी अच्छा कदम बता दें, कहते हैं ये तो देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है जी। क्योंकि किसी युग में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो भाषण मौजूद हैं 20 मार्च 2020 से पहले के, बिल्कुल, उसमें वे नरेंद्र मोदी को संसद में खड़े होकर, लोकसभा में खड़े होकर जीरो कहते थे जी। कहते थे बिरयानी खाने का पाकिस्तान में समय है। नरेंद्र मोदी को हत्यारा कहा था, उनके हाथ खून से रंगे, शिवराज सिंह चौहान के हाथ खून से रंगे बताते थे। तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया से कोई उम्मीद हम और आप करें, कम से कम एक नागरिक के नाते, पत्रकार तो मैं बाद में हूँ, एक नागरिक हूँ, नागरिक के नाते मुझे उनसे अब कोई ऐसी उम्मीद नहीं। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक, जिन्होंने कुंदन को लेकर के साफ कहा कि अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान विपक्ष में होते तो एफआईआर की मांग करते, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस को कम से कम ये करना चाहिए था। और साफ तौर पर कहा है कि युवा इस तरीके से गलत कदम ना उठाएं, हिम्मत ना हारें, इस प्रकार की परिस्थितियां आपके सामने है, लेकिन जान देना किसी भी समस्या का जो है हल नहीं है। और साफ तौर पर ईमानदार अधिकारियों को लेकर के बड़ी बात कही कि शिवराज सरकार केवल कहने के लिए कहती है कि टांग दूंगा, लटका दूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा, लेकिन हालात सब आप देख रहे हैं, परिस्थितियां सब आप देख रहे हैं, किसी से छिपी नहीं है। और साथ ही साथ राकेश जी, हम आपका भी हृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपने अपना कीमती समय सरल टॉक के कार्यक्रम के लिए निकाला। दोस्तों, सभी से एक अपील है, समाज को सब्सक्राइब कीजिए और से सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर राकेश पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।